एक फरिश्ता ऐसा भी। मैं कई दिनों से बेरोजगार थी। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में थी कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए पर्स में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार किए। अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकली। लिफ्ट ले, पैदल, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगी, अब कैसे पहुंचूंगी? पास के मंदिर पर जा पहुंची। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठी थी। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरे पर्स और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराकर बोला। मैं चौंक गई। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता बेटी, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखती रह गई। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताती हुई वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँची। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आई। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंची। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंची। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गई। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सी उस फकीर को देख रही थी। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों से वो अपनी जिंदगी बचा सकता था, उन पैसों से वो मेरी जिंदगी बना गया था। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें भर आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है। भगवान तो बस इसी तरह से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।